2024 में गेमिंग चैनल ग्रो करना बहुत ही आसान है अगर आपको ये 6 हैक्स पता है तो। लेकिन इन हैक्स को बताने से पहले कहीं ना कहीं आपके मन में ये क्वेश्चंस तो जरूर आए होंगे कि गेमिंग नीश बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गई है, या 2024 में गेमिंग में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, या फिर यहाँ पे ग्रो होने के लिए आपको एक्सट्रीम लेवल की स्किल्स चाहिए। बट लेट मी टेल यू, ये सारी चीजें गलत है। गेमिंग नीश सैचुरेट नहीं हुई है, बस यहाँ पे फील्ड क्रिएटर ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर नीश। एंड मोर देन दैट, इंडिया में अभी गेमिंग को पॉपुलर हुए सिर्फ 3-4 साल ही हुए हैं, जबकि फॉरेन में ये चीज ऑलरेडी 7-8 साल से चल रही है। लेकिन स्टिल वहाँ पे नए क्रिएटर्स आ भी रहे हैं और ग्रो भी हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके बाद भी सोचे कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आपका यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप टेक्नो गेमर्स की वीडियो देखते हो तो क्या आप अज्जू भाई की वीडियोस नहीं देखते? ऑब्वियस आंसर है कि आप दोनों की वीडियोस देखते हो। और अगर आपको लग रहा है कि गेमिंग चैनल ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छे स्किल चाहिए, तो एक बार इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में रेजा गेमिंग ने 6 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज गेन किए हैं, वो भी बिना कुछ बोले, सिर्फ फनी मोमेंट्स क्रिएट करके। और ऐसी वीडियोस बना के 389 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो इन लोगों को ऐसा क्या पता है जो कि आपको नहीं पता? इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक रोड मैप देने वाला हूँ कि इस साल एक नया गेमिंग चैनल कैसे क्रिएट करे और उसे किस तरह ग्रो करे। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो कि है अगर आप एक गेमिंग चैनल खोलते हैं, उस पर गेम प्लेस डालने लग जाते हैं, तो आपके वीडियो के चलने के चांसेस उतने ही है जितना रेगिस्तान में एक तालाब ढूंढने के। किसी भी नीश में अपनी एक्सपर्टीज दिखाने से पहले आपको उस नीश की एक ऑडियंस को गैदर करना होता है। बाकी नीशेस में ट्रेंड जैकिंग का इस्तेमाल करके हम ये काम कर लेते हैं, लेकिन गेमिंग नीश में हम क्या करें? गेमिंग चैनल्स पे आप गेम प्ले को छोड़ के गेमिंग टिप्स, अपडेट रिव्यूज, गेम न्यूज, गेम इक्विपमेंट्स, कंपैरिजन वीडियोस और साथ में टॉप गेम्स से रिलेटेड काफी सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। और ठीक ऐसा ही करके ABU नाम के इस चैनल ने 318 के सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। और आपको बता दूं कि टेक्नो गेमर्स ने भी अपनी स्टार्टिंग की स्टेज पे कुछ इसी तरह की वीडियोस बनाई थी। अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो आप टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर एक कंटेंट बना सकते हैं, और अगर आपके स्किल्स उतने तगड़े लेवल के नहीं है तो आप अपडेट रिव्यूज और अपकमिंग न्यूज के बारे में बता सकते हैं। और वहीं अगर आपको लगता है कि आप एक इन्फॉर्मेटिव बंदे हैं, तो आप इक्विपमेंट्स और डिवाइस से रिलेटेड कंटेंट बना सकते हैं, जिससे आप अपने चैनल पे एक गेमिंग ऑडियंस बेस तैयार कर लेंगे। और यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता होगा कि आपका कंटेंट किसको सजेस्ट करना है, और इस वजह से आपके चैनल को स्टार्टिंग में ही अच्छे खासे इंप्रेशन मिलने लग जाएंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये काम तब तक करें जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हो जाते, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स गेन करना ही सबसे मुश्किल टास्क होता है। अब एक बार आपने चैनल क्रिएट कर लिया और उस पर अपनी एक ऑडियंस बेस बना ली, तो आप उस पर गेम प्ले डालना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटी गेम प्लेस कैसे डाले जिसकी वजह से ऑडियंस पूरी वीडियो को देखे? सबसे पहली चीज है एक अच्छे रेजोल्यूशन में खुद की गेम प्ले को रिकॉर्ड करना, और आवाज को भी। तो ये चीज को इंश्योर करने के लिए कि आपका गेम प्ले स्मूथली रिकॉर्ड हो, आपको अपने फोन की सेटिंग्स में आ जाना है और सर्च में लिखना है स्क्रीन रिकॉर्डर, और फिर वहां पे जाके डेफिनेशन को मैक्सिमम लेवल पे सेट कर लेना है जो भी आपका फोन अलाउ करता हो, और फ्रेम रेट को या तो 30 FPS रखना है या फिर 60 FPS रखना है अगर आपके पास एक अच्छा गेमिंग मोबाइल है तो। और उसके बाद आपको यहाँ से रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड को ऑफ कर देना है, जिससे कि रिकॉर्डिंग के टाइम आपकी आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी, सिर्फ आपकी गेम की आवाज रिकॉर्ड होगी। और अगर आप पीसी में कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप ये सारी सेटिंग OBS स्टूडियो में कर सकते हैं। आपको अपने वॉइस ओवर को एक अलग वे में रिकॉर्ड करना है। आपको गेमिंग के साथ अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए एक और डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, फोन या पीसी कुछ भी चलेगा। उसमें आपको अपने वॉइस रिकॉर्डर को ऑन कर देना है और अपने माइक या ईयरफोन्स को कनेक्ट करके अपने वॉइस को गेमिंग के साथ साथ रिकॉर्ड करना है। इससे होगा ये कि आपके पास अपनी वॉइस की एक अलग फाइल होगी जो कि आपके गेम से कनेक्टेड नहीं होगी, और ये चीज आपको बाद में बहुत काम आने वाली है। और अगर आपके घर में 2 फोन्स नहीं है तो उस केस में आप लेटर ऑन वॉइस ओवर कर सकते हैं अपनी वीडियो में, जिससे आपके पास एक और एडवांटेज होगा अपनी वीडियो को और अच्छा बनाने का। और ये होगा कैसे, ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और समझने की जरूरत है। गेमिंग चैनल्स गेम की वजह से नहीं चलते, बल्कि कौन उस गेम को खेल रहा है उस वजह से चलते हैं। हर गेमिंग चैनल के साथ एक पर्सनैलिटी जुड़ी हुई है, यानी कि अगर आप कोई गेमिंग चैनल देखते हैं तो आप सिर्फ गेम नहीं देखते, बल्कि उस क्रिएटर की आवाज सुनते हैं, उसकी कमेंट्री सुनते हैं और उसकी स्टोरी टेलिंग भी सुनते हैं। और यही चीज है जो इन गेमिंग चैनल्स को इतना बड़ा बनाती है। अगर मैं मिड पैट के चैनल से उसके एक्सप्रेशन हटा दूं, टोटल गेमिंग के चैनल से उसकी बात करने का तरीका हटा दूं, और टेक्नो गेमर से उसकी एनर्जी हटा दूं, तो ये सारे गेमिंग चैनल भी बाकी नॉर्मल गेमिंग चैनल्स की तरह ही है। स्किल्ड गेमर्स बहुत है इंडिया में, आपको गली गली में मिल जाएंगे, लेकिन हमारे पास क्रिएटर्स बहुत कम है। और अगर आप यूट्यूब पे गेम प्लेस अपलोड करते हैं तो आपको ये समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि आप एक क्रिएटर है, गेमर नहीं। आपको सिर्फ गेम प्ले नहीं करना है, बल्कि आपको अपने ऑडियंस से कनेक्ट होना है, और कुछ इस तरह कनेक्ट होना है कि वो आपकी अगली वीडियोस का वेट किया करे और आपकी और भी ज्यादा वीडियोस देखना चाहे। और ये सारी चीजें होंगी सही वॉइस ओवर से, जिसके लिए आप 2 अप्रोच ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है और आप ऑन द मोमेंट कोई जोक क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कोई फनी सिचुएशन बना सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग दिखा सकते हैं अपनी वीडियो में जो कि लोगों को देखने में मजा आए, तो आप अपनी गेम के साथ ही अपनी वॉइस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक उस तरह जैसे मैंने पहले बताया था। लेकिन अगर आप अपनी वीडियो की क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले आप एक पूरी गेम खेल लीजिए और उसके बाद एक स्क्रिप्ट लिखिए जिसमें ह्यूमर एलिमेंट थोड़ा ज्यादा हो। अब क्योंकि आपने पूरी गेम खेल ली होगी तो आपको पता होगा कि कौन कौन से सीन पे और भी ज्यादा फनी चीजें बोली जा सकती है, और ऐसे आप अपनी स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट को थोड़ा और मजेदार बना लेंगे, जिसके बाद आप अपनी स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर कर सकते हैं और वीडियो के अकॉर्डिंग उसे सेट कर सकते हैं। अब इससे फायदा ही होगा कि एक 40 मिनट की गेम प्ले में जो सीन्स इंटरेस्टिंग होंगे या फिर फनी होंगे, आप सिर्फ उनके बारे में ही लिख पाओगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सीन आपको अपने एडिट में नहीं दिखाने हैं, जैसे कि आपकी वीडियो 10x ज्यादा एंगेजिंग बन जाएगी। अब आपका चैनल सिर्फ आपकी गेम प्ले के लिए नहीं जाना जाएगा, बल्कि आपकी आवाज, आपके बोलने का तरीका, आपकी कमेंट्री, आपकी फनी मोमेंट्स या फिर आपकी सीरियसनेस की वजह से जाना जाएगा। लेकिन सिर्फ अच्छी स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर से काम नहीं चलेगा, आपको करनी पड़ेगी अच्छी एडिटिंग, जिससे कि आप अपनी ऑडियंस का रिटेंशन बनाए रख सके अपनी वीडियो पे। अब एडिटिंग के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि गेमिंग वीडियो को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। नंबर 1 है टेक्स्ट, जिसको आप बीच बीच में ऐड कर सकते हैं अट्रैक्टिव कलर्स के साथ, ताकि आपकी ऑडियंस का ब्रेन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहे। वरना अगर आपकी ऑडियंस का ब्रेन इजी मोड में चला गया तो वो लोग वो काम स्टार्ट कर देंगे जो कि उनके रिफ्लेक्सेस हैं, जो कि है स्क्रॉल करना, और स्क्रॉल करते करते वो कहीं ना कहीं किसी और की वीडियो पे क्लिक कर ही देंगे, जिससे कि आपका तो नुकसान हो ही जाएगा। अगला एलिमेंट है मीम्स। जब भी आपको मौका मिले या फिर कोई सीन से रिलेटेड आपको कोई मीम याद आ रहा हो तो आप उसको जरूर ऐड करना, ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे और हंसते हंसते वो पूरी वीडियो देख जाए। तीसरा एलिमेंट है साउंड इफेक्ट। एक चीज जो बड़े यूट्यूबर्स करते हैं अपने गेम प्ले में, वो है सही टाइम पे सही जगह पे साउंड इफेक्ट्स लगाना, और ये चीज छोटे यूट्यूबर्स इग्नोर कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी गेम प्ले थोड़े डल हो जाते हैं। ये एक छोटी सी चीज है जो कि आपकी वीडियो की क्वालिटी को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकती है। चौथा पॉइंट है कलर ग्रेडिंग। नॉर्मली जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो आपकी गेम कुछ इस तरह की दिखती है, वही यूट्यूबर्स की गेम कुछ इस तरह की दिखती है। रीजन अच्छे डिवाइसेस नहीं है, बल्कि कलर ग्रेडिंग है, जो कि वो अपनी पूरी वीडियो में करते हैं, और ठीक इसी तरह वो कलर्स के साथ खेल के कुछ इस तरह के फनी मोमेंट्स भी क्रिएट कर लेते हैं। अब गेमिंग वीडियोस की एडिटिंग एक बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो में मैं उसे पूरी डिटेल में कवर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं एडिटिंग के ऊपर, जिसमें मैं आपको गेम प्लेस को और भी ज्यादा एंगेजिंग बनाना सिखाऊं और साथ में कुछ इस तरह के इफेक्ट्स भी प्रोवाइड कर दूं, तो कमेंट सेक्शन में जाके एडिटिंग लिख दीजिए। 1000 कमेंट पूरे होते ही मैं इस वीडियो पे काम करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन तब तक अगर आपको लग रहा है सिर्फ क्वालिटी कंटेंट बनाने से आपका गेमिंग चैनल चल जाएगा, तो आप गलत है, क्योंकि यूट्यूब अगर आपकी वीडियो को सजेस्ट ही नहीं करेगा तो उस क्वालिटी का आप क्या ही करोगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजेस्ट हो, तो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक या फिर वायरल टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए। लेकिन गेमिंग चैनल के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक क्या ही हो सकते हैं? अगर है नहीं तो हम खुद बनाएंगे। आप क्या कर सकते हैं कि जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक या मीम चल रहा हो उस पे कंटेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मोए मोए मीम का काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा था, तो उस टाइम पे अगर आप कुछ इस तरह की वीडियोस बनाते, मोए मोए मोमेंट इन पबजी या फिर मोए मोए मोमेंट इन माइनक्राफ्ट, तो आपको भी कुछ इस तरह के व्यूज मिल सकते थे। ठीक इसी तरह आप किसी भी वायरल पर्सनैलिटी का भी यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो में, जैसे कि इस क्रिएटर ने एंड्रयू टेट की बुगाटी बना दी माइनक्राफ्ट में, या फिर करंट न्यूज का भी फायदा उठाया जा सकता है, जैसे कि टेक्नो गेमर्स ने किया था, बिल्डिंग राम मंदिर इन माइनक्राफ्ट। आपको अपने गेम के अकॉर्डिंग सोचना है कि किस ट्रेंडिंग चीज को आप अपने गेम से मर्ज कर सकते हैं। इससे आपकी ग्रोथ के चांसेस 50 गुना ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे वो कीवर्ड ट्रेंडिंग है और लोग उसे सर्च कर रहे हैं। तो अगर आपने उसे रिलेटेड कोई कंटेंट बनाया होगा तो आपकी वीडियो भी रैंक करेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजेस्ट होगी। अब मान लेते हैं आपने मेरे बताए सभी स्टेप्स को फॉलो कर लिया और अपने कंटेंट को सजेस्ट भी करवाना सीख लिया, लेकिन अगर आपकी वीडियो सजेस्ट होने पे कोई उस पर क्लिक ही ना करे तो? ये टेक्नो गेमर्स, टोटल गेमिंग और मिड पैड की 3 सबसे वायरल वीडियोस के थंबनेल है, और अगर आप इनको ध्यान से देखें तो इन तीनों चीज में एक चीज कॉमन है। ये तीनों थंबनेल्स काफी ज्यादा क्लिकेबल भी है, लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा सिंपल भी है। इन सभी थंबनेल्स में आपको 3-4 से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं दिखेंगे। गेमिंग चैनल के थंबनेल्स में बेसिकली आपको गेम के अंदर होने वाले कुछ अनोखे सीन्स दिखाने होते हैं, जिससे कि लोग आपके थंबनेल पे रुके और उस पर क्लिक कर दे। अब ऐसे सीन्स या तो आप अपने स्किल के बेसिस पे अपने गेम के अंदर ही क्रिएट कर सकते हैं और फिर उनका स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं थंबनेल पे, या फिर आप इनको क्रिएट कर सकते हैं एडिटिंग से। यस, यू हर्ड इट राइट। मैक्सिमम गेमिंग थंबनेल्स जो आप देखते हैं वो एक्चुअल में क्लिकबेट होते हैं और एडिटेड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि गेम में एक्चुअल में वैसे कोई चीज हुई ना हो, लेकिन एक साथ एक ही प्लेस पे वो चीज दिखाना अलग बात है, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के थंबनेल कैसे क्रिएट करें और ये पीएनजीज वगैरह कहां से लाए ऐसे थंबनेल बनाने के लिए? अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में थंबनेल लिख दीजिए, मैं इस टॉपिक को कंफर्म कवर करूंगा। अब ये सारी चीजें फॉलो करके आप एक बार के लिए अपनी वीडियो को वायरल तो करवा लेंगे, लेकिन अपनी वीडियोस पे बार बार व्यूज लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए?
मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, जो कि अगर आपने डिकोड कर लिया तो आप दुनिया की किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हो सकते हैं, वो भी बार बार। जो चीज एक बार वर्क कर चुकी है वो दोबारा वर्क जरूर करेगी। इसे मॉडर्न लैंग्वेज में पैटर्न कहते हैं। आपका चैनल रॉकेट की स्पीड से ग्रो करेगा अगर आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना और पैटर्न क्रिएट करना आ गया तो। लेकिन ये है क्या, अभी समझाता हूँ। मिस्टर बीस्ट, जो कि दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर है और रियल लाइफ गेम्स खेलते हैं, वो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। भले ही मिस्टर बीस्ट सालों से वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन उनकी सारी वीडियोस सेम होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सभी वीडियोस का कोर एक ही है, जो कि है $1 to $1 million। और वो बस इस कोर के आगे अलग अलग चीजें चेंज करते रहते हैं, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि लोग किस तरह की चीजें पसंद कर रहे हैं, और उन्होंने इस चीज को एक पैटर्न में बना दिया है, और इसलिए उनको व्यूज बार बार आते रहते हैं। सेम वे में 4 साल पहले मिस्टर बीस्ट ने एक वीडियो डाली थी, लास्ट टू लीव रामेन नूडल पूल विंस $20,000, और इस वीडियो पे उनको 72 मिलियन व्यूज आए थे, जो कि उनके एवरेज से थोड़े ज्यादा थे। और उसके बाद इन्होंने इसी को एक पैटर्न में क्रिएट कर दिया और ठीक इसी तरह की वीडियोस बनाते रहे, लेकिन हर बार टाइटल की लास्ट चीज को चेंज करते रहे, जिससे उनकी वीडियो का आइडिया तो यूनिक रहा, लेकिन इन्होंने उसी चीज को फॉलो किया जो कि पहले वर्क कर चुकी थी। और ठीक इसी तरह आप अपने गेमिंग चैनल में एक पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि AS गेमिंग ने किया, और आपको रियलाइज होने से पहले ही आपकी सारी वीडियोस वायरल होने लग जाएगी। अब अगर आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके गेमिंग चैनल को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हर एक नए चैनल को स्टार्टिंग में एक बूस्ट चाहिए होता है, तो वो कहाँ से लाए? अभी के गेमर्स के पास एक एडवांटेज है जो कि पुराने गेमर्स के पास नहीं था, और वो है शॉर्ट्स। मैं जनरली प्रेफर नहीं करता कि आप शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एक ही चैनल पे डालें, लेकिन गेमिंग चैनल्स में आप ये कर सकते हैं। आपकी गेम प्ले के दौरान जो भी बेस्ट सीन होते हैं या फिर कोई फनी या यूनिक सीन्स होते हैं, उस सीन के लिए आप एक अलग से वॉइस ओवर तैयार कर सकते हैं और उसका एक 30 से 50 सेकंड का शॉर्ट बना सकते हैं, वो भी हुक के साथ। और यूट्यूब का एल्गोरिथम शॉर्ट्स को प्रमोट करता है, ये बात तो आप सबको पता ही होगी। तो जब उस शॉर्ट्स पे व्यूज आएंगे तो लोग आपके चैनल पे भी विजिट करेंगे और धीरे धीरे आपके सब्सक्राइबर्स गेन होने लग जाएंगे। बल्कि आप अपने शॉर्ट्स को कुछ इस तरह भी क्रिएट कर सकते हैं कि शॉर्ट की स्टार्टिंग में एक हुक हो और शॉर्ट के एंड में एक सस्पेंस छोड़ दो, जिसके बाद आप एक CTA दे सकते हैं, यानी कॉल टू एक्शन, कि अगर आपको जानना है कि आगे क्या हुआ तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखना। और ठीक इस तरह आप अपने शॉर्ट से अपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे लोगों को ला सकते हैं, और अगर आपने क्वालिटी कंटेंट बनाया होगा तो वो लोग आपको सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। और इन शॉर्ट्स को आप इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हैं, जहां से आपको इंस्टा से भी फॉलोअर्स गेन होंगे और वो फॉलोअर्स आपकी यूट्यूब वीडियोस भी देखेंगे। और ऐसे ही आप स्टार्टिंग में अपने चैनल पे और भी ज्यादा व्यूज ला सकते हैं और स्टार्टिंग से ही बहुत ही स्पीड में ग्रो कर सकते हैं। नाउ मैंने आपको एक गेमिंग चैनल क्रिएट करने से लेके उसे ग्रो करने तक के सारे सीक्रेट्स बता दिए हैं, लेकिन एक चीज है जिसके बिना आप एक गेमिंग चैनल तो क्या किसी भी तरह का चैनल ग्रो नहीं कर सकते, वो है सही तरीके से वीडियो अपलोड करना, जो कि मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो इस वीडियो को जरूर देखना अगर आप नहीं चाहते कि आपका गेमिंग चैनल सारी मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाए।